गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास 4th को चैप्टर 3 सेफ्टी फर्स्ट पढ़ेंगे। सेफ्टी फर्स्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि सबसे पहले अपनी सुरक्षा करना। हमने कल ये चैप्टर पढ़ाया था आपको। हमने ये बताया था कि दुर्घटना कैसे होती, जब हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, तब हमारी दुर्घटना हो जाती है। तो हमको इन दुर्घटनाओं से कैसे बचना चाहिए कि दुर्घटनाएं हों। हमने कल आपको सेफ्टी एट होम बताया था, घर में किस तरीके से हम बच सकते हैं। जैसे हम घर में इधर उधर दौड़े नहीं, पोछा अगर लगा हुआ है, गीला पोछा लगा हुआ है या कमरा में पानी पड़ा हुआ है, तो हमको दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम फिसलते हैं तो हमको चोट लगने का डर रहता है। दूसरा हमने बताया था सेफ्टी इन द बाथरूम। बाथरूम में क्या होता है, हम नहा लेते हैं, पानी पूरा बाथरूम गीला हो जाता है, ऐसे ही छोड़ के चल देते हैं। तो उसमें अगर जब हम दोबारा जाते हैं या कोई दोबारा जाता है तो वो गिरने का डर रहता है, वो गिर जाता है। तो इसलिए हमें नहाने के बाद क्या है, बाथरूम को एकदम साफ़ कर देना चाहिए, वाइपर से पानी निकाल देना चाहिए, और शैम्पू और साबुन जो हम यूज़ करते हैं उसको उसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे रखना है, ज़मीन पे हमको नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा हमने आपको बताया था सेफ्टी इन किचन। किचन में क्या है, हमको गैस वगैरह नहीं जलानी चाहिए, स्टोव नहीं जलाना चाहिए। अगर कोई घर में बड़ा नहीं है तो हमको इन सब चीज़ों को जलाना ही नहीं चाहिए। या मम्मी लोग खाना बना रही है तो उनके पास एकदम खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी क्या होता है, हम कुछ फ्राई कर रहे होते हैं या कुछ तल रहे होते हैं तो उसका छिट्टा जो है हमारे हाथों पे पड़ सकता है। तीसरा हमने बताया था पॉइजनिंग। पॉइजनिंग क्या होता है, जहर। जैसे आप देखे होंगे घर में कई तरह की दवाएं पड़ी होती हैं, तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, वो दवाओं को लेकर के निकाल के खा लेते हैं। या हम अगर बीमार पड़ते हैं तो हमको बिना बड़ों की सलाह लिए या बिना डॉक्टर के पास जाए कोई भी दवा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद हमने बताया था सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में हमें जैसे डेस्क, चेयर, इन पर कूदना नहीं चाहिए, सीढ़ियों से दौड़ के नहीं उतरना चाहिए, सीढ़ियों पे जो रेलिंग बनी हुई है उससे फिसलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमको चोट लग सकती है। सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में हमें क्या, खेल के मैदान में लड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। या जब हम झूला झूलते हैं तो हमको अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम धक्का दे करके पहले हम अपनी बारी कर लें कि नहीं हम ही पहले झूलेंगे, तो ये सब काम नहीं करना चाहिए, इससे चोट लगने का डर रहता है। उसके बाद हमने बताया था सेफ्टी ऑन द रोड। रोड पे कैसे आप चल सकते हो, आपको हमेशा ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे ही चलना चाहिए। जब स्ट्रीट लाइट लगी, आपने देखा होगा लाइट लगी होती है, हरी लाइट, लाल लाइट, पीली लाइट, ये तीनों लगी होती है, तो ट्रैफिक लाइट देख करके हमको चलना चाहिए। ठीक, मतलब ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई कि किस तरीके से आप दुर्घटना से अपने आप को बचा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे फर्स्ट एड। पहला टॉपिक है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? The immediate help provided to an injured person before the doctor's arrival is called first aid. फर्स्ट एड उसे कहते हैं जब किसी को चोट लग गई होती है तो डॉक्टर के आने से पहले हम जो अपने घर में पट्टी रखे होते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स में सबसे पहले क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, जैसे डिटॉल हो गया, सैवलॉन हो गया, बैंडेज होता है ताकि हम उसको बांध सकें, कॉटन होता है, रुई होता है ताकि अगर चोट लगती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, खून ज़्यादा बह रहा हो तो हम उसको साफ़ करके सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटॉल से उस चोट को साफ़ करते हैं, उसको बांध के रखते हैं जब तक हम डॉक्टर के पास ना उसको ले जा सके। और छोटी मोटी चोट है तो उसको हम खुद ही पट्टी से बांध सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है, डॉक्टर के पास जाने से पहले जो हम घरेलू उपचार करते हैं वो हमारा फर्स्ट एड होता है। In case of an accident, it is important to offer first aid before an adult or the doctor arrives. फर्स्ट एड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट एड से क्या होता है कि डॉक्टर के पास तो हम तुरंत नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए बहुत खून बह रहा है तो आप खून बहते हुए तो डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते, या कोई बड़ा आए उससे पहले तो आधे से ज़्यादा खून बह जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि रुई है, रुई से हमको खून को रोक लेना चाहिए, उसके बाद डॉक्टर के पास जा कर के उसका इलाज कराना चाहिए। It is very important
not to panic, to stay calm and other help to the injured person. अगर किसी व्यक्ति को चोट लगी है, उसको देख करके या खुद को चोट लगी तो उसको देख करके घबराना नहीं चाहिए, एकदम रिलैक्स फील करके आराम से आप उस पर फर्स्ट एड चीज़ें यानी कि रुई लगा करके इस तरीके से उसका आप हेल्प कर सकते हैं जिसको चोट लगी। फर्स्ट एड टिप्स, अब कुछ टिप्स हैं फॉर कट्स एंड वॉर्म्स, यानी कि जब कट जाता है हाथ या घाव हो जाता है तो हमको क्या करना चाहिए। वॉश योर हैंड थ्रोली बिफोर गिविंग एड टू इंजर्ड पर्सन। अगर कोई व्यक्ति को चोट लग गई है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपने हाथ को अच्छे से साफ कर देना चाहिए, साबुन से साफ कर दीजिए या हैंड वॉश से अपने हाथ को साफ कर देना चाहिए। फॉर डीपर कट, रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम द wound and clean the skin around it with small pads of cotton soaked in an antiseptic lotion like Dettol or Savlon. Tie the bandage. जब आप अपने हाथ साफ कर लेते हैं उसके बाद जिसको चोट लगी है, जिससे मतलब खून बह रहा है उसे, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, एक रुई लेना चाहिए। एंटीसेप्टिक लोशन जो है जैसे डिटॉल है, सैवलॉन है, उससे रुई में डुबो करके पहले उस हिस्से को साफ कर देना चाहिए ताकि उस पर बैक्टीरिया उस पर ना हो, जो गंदगी है वो हम इससे साफ कर लेते हैं डिटॉल और सैवलॉन से। इफ़ इट इज़ अ माइनर कट, जस्ट पुट अ बैंडेज ऑन इट। अगर वो छोटा सा कट है तो आपके पास बैंडेज होगा, उसको बैंडेज लगा दीजिए। अब उसके बाद है फॉर बर्न्स, यानी कि आप अगर जल जाते हैं, यानी फॉर बर्न्स ये टॉपिक है। टू ट्रीट माइनर बर्न, अगर इसमें ये बताया है कि जब हल्का फुल्का जल जाते हैं तो क्या करना चाहिए। कीप द बर्न एरिया अंडर कूल रनिंग वाटर। अगर आप जैसे हाथ खाना बनाते समय हाथ जल जाता है तो अपने हाथ जले हुए हाथ को तुरंत ठंडे पानी के नीचे कर देना चाहिए। पुट एन आइस पैक ऑन द बर्न एरिया फॉर अ फ्यू मिनट्स। अगर आपके पास फ्रिज में बर्फ़ रखी है तो उस जले हिस्से पे बर्फ़ को रगड़ना चाहिए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बर्नॉल ऑन द बर्न पार्ट। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, जब आपने जैसे हाथ जल गया है या तो नल के नीचे पानी बहते हुए पानी में आप हाथ डाल लीजिए तो थोड़ा ठंडा महसूस होगा, नहीं तो फ्रिज में से बर्फ़ निकालिए, उस जगह पे कुछ मिनट तक बर्फ़ लगा लीजिए। उसके बाद जो बर्नॉल आता है उसको लगा लीजिए तो आपको आराम मिलेगा। उसके बाद है फॉर इंसेक्ट्स बाइट। इंसेक्ट क्या मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े। जो कीड़े मकोड़े काट लेते हैं तो अब हमको अपना बचाव कैसे करना चाहिए, उसका उपचार कैसे करना चाहिए। टू ट्रीट, पुट अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड क्रीम ऑन द अफेक्टेड पार्ट। जहाँ पे आपका कीड़े ने काटा है तो वहाँ पे क्या करना है, बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। उतने हिस्से में बेकिंग सोडा क्रीम की तरह लगा लें या कोई भी क्रीम अगर आपके पास है तो उस हिस्से में लगा लीजिए। प्लेस आइस क्यूब्स ओवर द अफेक्टेड पार्ट, या फिर आपके पास बर्फ़ है, अगर किसी कीड़े ने काटा है तो उस जगह पे बर्फ़ को रगड़ लेना चाहिए तो थोड़ा आराम मिलता है। फॉर नोज़ ब्लीडिंग, कभी कभी आप देखेगा कि बहुत से लोगों से नाक से खून बहता है, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से नाक से खून बहने लगता है या बहुत ज़्यादा ठंडी की वजह से जो सेंसिटिव जिनकी स्किन होती है उनके नाक से खून बहने लगता है। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए। In case of nose bleeding, pinch the nose and hold it for 7-8 minutes till it stops bleeding. आपको तुरंत नाक पकड़ करके ऐसे करके नाक पकड़ करके 7-8 मिनट तक पकड़ के रखना चाहिए ताकि वो ब्लड जो है वो उसमें रुक सके। Put a cold wet towel on the face and the back of the neck. It also helps to stop bleeding. फिर क्या करना चाहिए, उसको लिटा देना चाहिए। लिटाने के बाद क्या करना होता है कि जो गीला टॉवल होता है, गीली तौलिया, उसको पूरे फेस पे उसको रख देना चाहिए ताकि उसको ठंडक थोड़ा महसूस हो। तो इससे क्या होगा, जो आपकी नाक से ब्लड निकल रहा है वो रुक जाएगा। फॉर अ फैंटेड पर्सन, अब जो पर्सन जो हैं
जो लोग बेहोश हो जाते हैं, बेहोश अगर कोई व्यक्ति हो जाता है तब उसके साथ आपको क्या करना चाहिए? मेक हिम लाई विद द हेड लोअर देन द बॉडी, उसके हेड को पकड़ करके लेटाना चाहिए। अलाउ फ्रेश एयर अराउंड द पर्सन, इट गिव्स ब्लड टू हिज ब्रेन, और क्या करना चाहिए? उसके गर्दन को मतलब लिटा करके गर्दन को थोड़ा सा उठा देना चाहिए और एकदम खुला, मतलब भीड़ नहीं लगानी चाहिए, वातावरण खुला छोड़ देना चाहिए, ताकि वहाँ पे क्या होता है कि फ्रेश हवा आएगी। फ्रेश हवा आएगी तो इंसान जो बेहोश है वो होश में धीरे धीरे आने लगेगा। फर्स्ट एड किट, अब बताया फर्स्ट एड किट, यानी जो फर्स्ट एड बॉक्स आपने बनाया है उसमें क्या क्या ज़रूरी सामान होने चाहिए। वी ऑल मस्ट हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स इन आवर होम्स एंड स्कूल, हम सबको अपने घर पे भी फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए और स्कूल में तो फर्स्ट एड बॉक्स होता ही। इट शुड हैव एंटीसेप्टिक लोशन लाइक सेवलॉन, सैनिटाइज्ड एंड कॉटन पैड्स, अ पेयर ऑफ सीजर, एंटीसेप्टिक क्रीम, मिथाइल स्प्रिट एंड स्टिकी टेप। इसके अंदर क्या होना चाहिए? पहले तो कॉटन होना चाहिए यानी कि रुई, दूसरा टेप होना चाहिए, बैंडेज होना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए, सीजर होना चाहिए यानी कि कैंची होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट एड बॉक्स में रखना चाहिए ताकि ज़रूरत के समय हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। अब आपका कुछ ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, अब कुछ याद रखने लायक बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। मैनी एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ़ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स। कई एक्सीडेंट्स हैं वो उनसे हम बच सकते हैं अगर हम केयरलेस ना रहें, जल्दबाजी में ना रहें और जो सेफ्टी रूल्स हैं उनको अपनाएं। At home, do not run on the wet floor or in the room with furniture. घर में गीली फर्श पे हमको दौड़ना नहीं चाहिए, कमरे में इधर उधर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है जो हमारे यहाँ फर्नीचर रखे हुए हैं जैसे बेड है, टेबल है, इससे हमें चोट लगने का डर रहता है। इन द बाथरूम, टेक केयर दैट द फ्लोर इज ड्राई एंड देयर इज नो शैम्पू और सोप ऑन द फ्लोर। अब बाथरूम को क्या करना चाहिए? नहाने के बाद बाथरूम में जो पानी रहता है उसको वाइपर से साफ कर देना चाहिए। साबुन और शैम्पू को ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है पैर फिसलने का डर रहता है, क्योंकि ये चिकना होता है। इन द किचन, डू नॉट प्ले विद द मैच स्टिक्स, गैस स्टोव और नाइफ्स। जब हम किचन में होते हैं तो हमको माचिस की तीलियों के साथ नहीं खेलना चाहिए, गैस स्टोव के साथ नहीं खेलना चाहिए और ना ही चाकू से खेलना चाहिए। तेज़ धार वाली जितनी चीज़ें उनसे हमको दूरी बना के रखनी चाहिए। एट स्कूल, डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स और स्लाइड ऑन द बेंच। यानी कि स्कूल में आपको सीढ़ियों पे नहीं दौड़ना चाहिए या सीढ़ी पे जो रेलिंग लगी है उससे फिसलना नहीं चाहिए। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट। हमें रोड क्रॉस करते समय ध्यान देना चाहिए, हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग जहाँ है वहाँ से हमको रोड क्रॉस करनी चाहिए। अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो पहले राइट की तरफ देखें, फिर लेफ़्ट की तरफ देखें, उसके बाद फिर राइट की तरफ देखने के बाद तब रोड क्रॉस करना चाहिए कि कुछ आ तो नहीं रहा है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड फॉर डिफरेंट इंजर्स। अभी हमने आपको बताया है अलग अलग चोट के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। वी मस्ट कीप द फर्स्ट एड बॉक्स इन आवर हाउस और स्कूल। हमको फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो अपने घर में भी रखना चाहिए और स्कूल में भी रखना चाहिए। आपका ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म हो गया है, कल हम इस चैप्टर की